हेलो फ्रेंड्स, मैं आपको आज पे नियर बाय के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, ये पे नियर बाय ऐप एक ऐसा ऐप है जिसमें बहुत सारा काम होता है, जैसे कि मनी ट्रांसफ़र, बैलेंस इंक्वायरी, आधार AEPS जिसे बोलते हैं, आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम। आधार कार्ड से पैसा निकाला जाता है। उसके बाद फिर बिल पेमेंट कर सकते हैं, SMS पेमेंट कर सकते हैं, मोबाइल रिचार्ज कर सकते हैं, डेटा कार्ड रिचार्ज कर सकते हैं, DTH रिचार्ज कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट कर सकते हैं, बस बुकिंग कर सकते हैं, इंश्योरेंस कर सकते हैं, एयर टिकट बुकिंग कर सकते हैं। बहुत सारा इसमें ऑप्शन है दोस्तों। ये जो ID है, इसका ID मैं 650 रुपये में प्रोवाइड करता हूँ दोस्तों। इसके लिए आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड देना पड़ेगा और अपना मोबाइल नंबर देना पड़ेगा दोस्तों। ये जो ऐप है, ये ऐप बहुत ही अच्छा ऐप है दोस्तों। इसके थ्रू मनी ट्रांसफ़र इस टाइप से किया जाता है। इसमें अपना कस्टमर का मोबाइल नंबर डालिएगा। कस्टमर का मोबाइल नंबर डालने के बाद इसे रजिस्टर्ड करना होगा। रजिस्टर्ड करने के बाद इसमें कस्टमर का नाम डालिए। नाम के बाद उसका एड्रेस डालिए, उसके बाद नेक्स्ट कीजिए। तो जैसे मैं फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ भी डाल देता हूँ, फिर नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट के बाद एक OTP जाएगा कस्टमर के मोबाइल पे। OTP डाल के वेरीफाई कर दीजिए। उसके बाद आप उसका उनके जिनके अकाउंट में डालना है उसका अकाउंट नंबर डालना होगा, IFSC कोड डालना होगा और बैलेंस डालना होगा। उसके बाद फिर उनको ट्रांसफ़र कर देना होगा। इस टाइप से आप मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। उसके बाद फिर अगर बाई चांस कभी वैसे इसमें 100% बैलेंस नहीं फंसता है, अगर 0.01% फंस भी जाता है तो वो बैलेंस आपको रिफ़ंड होता है। तो रिफ़ंड के टाइम में आप अपना क्लेम जो किए रहेगा उसका स्टेटस यहाँ से आप देख सकते हैं। उसके बाद फिर है बैलेंस इंक्वायरी। बैलेंस इंक्वायरी भी आप कर सकते हैं। बैलेंस इंक्वायरी के लिए मर्फो पे क्लिक करेंगे। मर्फो फिर मोबाइल नंबर डालेंगे कस्टमर का। उसके बाद फिर जिस बैंक में अकाउंट रहेगा वो बैंक सेलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ आधार नंबर डालेंगे, फिर नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद फिर आपको आपके मर्फो में लाइट जलेगा और बायोमेट्रिक डालेंगे, फिर सबमिट मारेंगे, फिर बैलेंस आपको दिखला देगा। फिर इसी तरह से दोस्तों बिल पेमेंट है, सॉरी आधार विड्रॉ में भी नेक्स्ट करेंगे। फिर मर्फो सेलेक्ट करेंगे, फिर कस्टमर का मोबाइल नंबर डालेंगे। कस्टमर का मोबाइल नंबर डालने के बाद कस्टमर का नाम डालेंगे, बैंक अकाउंट डालेंगे। जिस बैंक में अकाउंट है वो बैंक सेलेक्ट करके उसमें वो डाल देंगे। सब बैंक है, सब बैंक का लिस्ट डाला हुआ है इसमें। आधार नंबर डालेंगे, बैलेंस डालेंगे, नेक्स्ट करेंगे, लाइट जलेगा मर्फो में, फिर फिंगर लगाएंगे, फिर नेक्स्ट करेंगे, सबमिट मारेंगे, फिर आपका आधार से विड्रॉ हो जाएगा। विड्रॉ होकर इसका जो बैलेंस है वो इस वैलेट में ऐड हो जाएगा। और उसके बाद फिर अगला है बिल पेमेंट। बिल पेमेंट में आप इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट कर सकते हैं, गैस बिल पेमेंट कर सकते हैं, वाटर बिल पेमेंट कर सकते हैं और बहुत सारा ऑप्शन आने वाला है। उसके बाद फिर एक SMS पेमेंट है, ये बहुत ही इंटरेस्टेड है। इसमें क्या है, जैसे किसी कस्टमर से बैलेंस मुझे लेना है और वो उसके पास टाइम का बहुत ये रहता है, तो वो बोलता है भाई मैं नहीं आ पा रहा हूँ, जो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर दूँ। तो उसके लिए आप जैसे 5000 डालें, 5000 डाल के SMS पे क्लिक कीजिए। इसमें कस्टमर का मोबाइल नंबर डाल दीजिए, फिर रिमार्क में जिसके लिए आप ये पैसा ले रहे हैं, जिस काम के लिए, वो काम लिख दीजिए। या फिर बिल है आपके सामने में, तो बिल को ये कैमरा पे क्लिक करके और बिल का फ़ोटो खींचिए और फिर उसको भी आप टैग करके उसके साथ भेज सकते हैं। उसके बाद इसको कंफर्म करके सबमिट कर दीजिए। उसके पास इस टाइप से एक मैसेज बन जाएगा और ये इसको सेंड कर दीजिएगा, वो मैसेज उसके पास चला जाएगा। मैसेज आने के बाद फिर वो इस लिंक पे क्लिक करेगा, इसको ओपन करेगा। ओपन करने के बाद इस टाइप से इंटरफेस खुलेगा। उसके बाद यहाँ से पे करेगा, आपके अकाउंट में बैलेंस आ जाएगा। ये बहुत ही इंटरेस्टेड है। उसके बाद फिर है कस्टमर खाता। कस्टमर खाता में जो आप कस्टमर का, जैसे हम उसमें बोले थे ना आपको टैग करने के लिए SMS पेमेंट में, तो इस पर आप उसका हिसाब कर लीजिए। हिसाब करने के बाद फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट को अपने गैलरी में रख लीजिए, गैलरी से उसमें ऐड कीजिए। उसके बाद उसको वो स्क्रीनशॉट भेज दीजिए। उसके बाद अगला है मोबाइल रिचार्ज। दोस्तों
अक्सर होता क्या है कि मोबाइल रिचार्ज करने के लिए अलग अलग वैलेट या फिर वैलेट में बैलेंस रखना होता है, अलग अलग सिम लेना पड़ता है, बहुत सारा झंझट होता है। वो फिर अलग अलग मोबाइल रखो या फिर मोबाइल से छोटा मोबाइल से करो तो इस टाइप से बहुत परेशानियाँ होती है। और सब में बैलेंस मेंटेन रखो, 1000-2000 करके अगर 5 को कंपनी है तो 5000 रुपया वैसे फंस गया। इसमें अगर 1000 रुपया भी डालेंगे और हाँ ये है कि इसके तुलना में उसमें कमीशन कुछ ज़्यादा है, लेकिन इसमें उतना कमीशन उतना तो नहीं है, लेकिन बहुत ही उससे कम है, लेकिन इसमें भी अच्छा खासा कमीशन है। तो आप यहाँ से आप किसी भी कंपनी का रिचार्ज भी कर सकते हैं, तो ये भी बहुत अच्छा सर्विस है। उसके बाद अगला सर्विस है डेटा कार्ड रिचार्ज। ये भी आप रिचार्ज कर सकते हैं, डेटा कार्ड। उसके बाद फिर DTH रिचार्ज भी है, DTH रिचार्ज भी कर सकते हैं सभी भी सब कंपनी का। देखिए दोस्तों, सब कंपनी दिखलाएगा। देखिए एयरटेल DTH का है, डिश टीवी का है, सन डायरेक्ट का है, टाटा स्काई का है, वीडियोकॉन DTH का है। तो सभी कंपनी का रिचार्ज है, यहाँ से ये भी कर सकते हैं। फिर क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट कर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट करने के लिए कस्टमर का नाम दीजिए, बैंक किस बैंक का क्रेडिट कार्ड है वो दीजिए, क्रेडिट कार्ड पे किसका नाम है वो डालिए, फिर अमाउंट डालिए, क्रेडिट कार्ड नंबर दीजिए, फिर क्रेडिट कार्ड को कंफर्म कीजिए, फिर रिमार्क डालिए, फिर प्रोसीड टू पे कर दीजिए, उसका पेमेंट हो जाएगा। फिर अगला ऑप्शन है बस बुकिंग। बस का भी बुकिंग आप कर सकते हैं। उसके बाद है इंश्योरेंस, 3 कंपनी से इंश्योरेंस भी कर सकते हैं। उसके बाद फिर है कैश कलेक्शन। उसके बाद फिर है अगला ऑप्शन एयर टिकट बुकिंग, एयर टिकट बुकिंग भी कर सकते हैं। तो दोस्तों ये बहुत ही अच्छा सर्विस है, और आप लोगों के पास भी अपॉर्चुनिटी है, आप लोग ले सकते हैं। मात्र 650 रुपया में 650 रुपया आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। आधार कार्ड और पैन कार्ड भेजिएगा, मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना मोबाइल नंबर डाल दूँगा। उस नंबर पे आप पेटीएम भी कर सकते हैं, गूगल पे भी कर सकते हैं, फ़ोनपे भी कर सकते हैं। आपको जैसा सुविधा हो वैसे कर सकते हैं। और दोस्तों उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तब तक के लिए जय हिंद।